Hello students, welcome to my YouTube channel Biologicity. Finally, after a long break, I am going to continue the chapter The Nervous System of class 10th. इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ब्रेन कंटेंट को रीड करने से पहले ब्रेन के पार्ट्स का, ब्रेन के रीजन्स का, ब्रेन की कवरिंग्स का और ये कहाँ पे लोकेटेड है उसका जनरल आइडिया ले लेते हैं। ब्रेन को हम लोगों ने 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। वो रीजन्स हैं आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये आपके ब्रेन के रीजन्स हैं। अगर आप कोई भी मैप देखते हो, वहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन होते हैं, वो रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लोकेटेड होते हैं ना, तो वो आपके पार्ट्स की तरह हैं, रीजन्स तो नहीं है। तो ब्रेन को भी इसी तरह से हम लोगों ने 3 रीजन में डिवाइड किया है। अपर रीजन इज नोन एज फोर ब्रेन, मिडिल रीजन इज नोन एज मिड ब्रेन एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कम्स अंडर हिंड ब्रेन। ये जो रीजन है, लोअर मोस्ट रीजन, वो आपका ब्रेन का पार्ट जो है वो हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में ब्रेन के 2 पार्ट्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं। सेरिब्रम जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन डायनसेफ्लॉन में भी 2 पार्ट्स हैं अगेन, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। मिड ब्रेन में कोई भी अलग से पार्ट नहीं है, मिड वाले पार्ट को ही हम लोग मिड ब्रेन बोल रहे हैं। एंड हिंड ब्रेन में अगेन 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम आपका मेजर पार्ट है, सेरिबेलम का अदर फंक्शन है। ये आपका हिंड ब्रेन में आता है। हिंड जो ब्रेन का लोअर मोस्ट रीजन है, वहां पे ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सेरिबेलम के बाद पॉन्स एंड देन मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 पार्ट्स ब्रेन के हिंड ब्रेन वाले रीजन में आते हैं या हिंड ब्रेन में आते हैं। तो डायग्राम से समझ लेते हैं इसको हम लोग। ब्रेन का जो फोर ब्रेन है, सबसे पहले फ्रंट वाला या अपर पार्ट, इट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम। और फोर ब्रेन में दूसरा पार्ट क्या है, बीच में इस तरह से कैविटी है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं और यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस वाला रीजन लोकेटेड होता है। तो हियर सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन के 2 पार्ट, हाइपोथैलेमस एंड नीचे ही थैलेमस। ये दोनों ही पार्ट, 2 पार्ट क्यों बोल रहे हैं, ये दोनों को एक साथ हम लोग डायनसेफ्लॉन बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट किस में आते हैं, फोर ब्रेन में। और ये जो हाइपोथैलेमस है एंड थैलेमस है, ये किस में आ रहे हैं, एक साथ इनको हम लोग बोल रहे हैं डायनसेफ्लॉन में। नेक्स्ट जो फोर ब्रेन के बाद पार्ट है ब्रेन का, ये जो रीजन है वो आपका मिड ब्रेन है। वो स्मॉल सा ट्यूबुलर सा पार्ट होता है, उसको मिड ब्रेन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूज विद मिड ब्रेन, कंटिन्यूज विद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो आपका यहाँ पे पार्ट है पॉन्स है। पॉन्स के बाद आपका ये मेडुला ऑब्लंगाटा एंड देन मेडुला ऑब्लंगाटा कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगाटा कंटिन्यू किसके साथ करती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और इस दूसरी साइड, जस्ट अपोजिट टू द पॉन्स, here is another structure which comes under the hind brain, it is cerebellum. cerebellum आपका located है, लेबल कर देते हैं। cerebellum, pons and medulla oblongata। ये 3 पार्ट्स आ रहे हैं इसमें, हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में एंड मिड ब्रेन को हम लोग मिड ब्रेन ही बोलते हैं। एंड ये किसको ज्वाइन कर रहा है, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के पार्ट्स को, मिड ब्रेन। अगेन हाईलाइट कर देते हैं अलग अलग पार्ट को। सेरिब्रम,
पूरा मेजर पार्ट सेरिब्रम है, मोस्ट ऑफ द पार्ट से एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। देन हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, मिड ब्रेन का पार्ट, हियर इज द पार्ट ऑफ अ मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन का जो अपर मोस्ट पार्ट है पॉन्स, इतना पार्ट पॉन्स है। देन cerebellum है, this is cerebellum, and lowermost part of the hindbrain is medulla oblongata and it continues with spinal cord। आगे ये क्या है, आपकी spinal cord है। ये ब्रेन के रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से पार्ट लोकेटेड है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। स्पाइनल कॉर्ड किसमें रन करती है, वर्टिब्रल कॉलम में। अब ये ब्रेन लोकेटेड कहाँ है, इसके ऊपर क्या कोई कवरिंग प्रेजेंट है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। जो ब्रेन सबको पता है स्कल में है, स्कल में भी अपर वाले रीजन में, फेस वाले पार्ट में नहीं, स्कल तो ये पूरा होता है, तो अपर पार्ट को जो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो बॉक्स है इसको इट इज नोन एज क्रेनियम। तो अगेन लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन। सेरिब्रम, मिड ब्रेन, pons, medulla oblongata, spinal cord, here cerebellum and then this। अब ये जो ब्रेन है ये कैविटी में, बॉक्स में लोकेटेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम। स्कल का जो पार्ट है, अपर पार्ट जहां पे लोकेटेड है, इट इज क्रेनियम। ब्रेन भी आपका तीन मेम्ब्रेन, तीन कवरिंग के अंदर प्लेस्ड है, और उनको हम लोग मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, जो पतली सी झिल्ली टाइप की चीज होती है। लाइक अगर हम बात करते हैं किसी भी, वो आपकी नोटबुक्स के ऊपर से, जब नोटबुक की दफ्ती वाला पार्ट देखोगे, ऊपर से पतली सी ट्रांसपेरेंट सी शीट निकल आती है ना, जो शाइन करती है, तो इसी तरह से वो पतली सी जो शीट है वो आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, तीन प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के ऊपर, और जो जितनी भी पतली वाली लेयर्स होती हैं थिन, उनको हम लोग मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, कवरिंग्स को। तो ब्रेन के ऊपर तीन मेम्ब्रेन हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस। आउटर मोस्ट कवरिंग जो क्रेनियम के साथ अटैच्ड है, आउटर मोस्ट कवरिंग which is attached with the cranium, it is ड्यूरामेटर। जो क्रेनियम के साथ अटैच्ड है वो कवरिंग मेनिंजेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ड्यूरेबिलिटी होगी, टफ होगी, हार्ड होगी, प्रोटेक्ट करेगी भाई जो बाहर की साइड है। एंड एक जो कवरिंग है जो ब्रेन के साथ अटैच्ड है, ब्रेन से चिपकी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पियामीटर। अंदर बिल्कुल इनर मोस्ट, जैसे जैसे ब्रेन अंदर को धसा हुआ है उसी तरह से ये कवरिंग है। ब्रेन 3D में होगा पूरा इस तरह से, तो वो हर जगह कवरिंग होगी, पूरी तरह से कवर कर रही हो। जैसे एक बॉल है, बॉल के ऊपर कवरिंग करो चारों तरफ से होगी ना, तो हम तो यहाँ लाइन के थ्रू क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। तो ये ब्रेन जहां जहां से जिस शेप का है उसी तरह से इसके ऊपर चिपकी हुई है, अटैच्ड है। इसका नाम क्या है, पियामीटर, पियामीटर। और इन दोनों के बीच में एक और कवरिंग है, इट इज नोन एज एरिकनॉइड। एरिकनॉइड, एरिकने मतलब होता है ना स्पाइडर वेब लाइक, तो ये आपका नेटवर्क लाइक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज नोन एज एरिकनॉइड, एरिकनॉइड। तो ये तीन लेयर्स होते हैं, सीक्वेंस में आप लोग अब याद कर लीजिएगा। मैंने तो बाहर वाली अंदर, फिर सबसे अंदर वाली और देन बीच की बताई थी। तो ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड एंड देन पियामीटर। पियामीटर डेलिकेट होती है, ड्यूरामीटर हार्ड होती है, एरिकनॉइड वेब लाइक होती है, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स की नेटवर्क होते हैं। ये तीन मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को कवर करती हैं। तो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या क्या हो गई, एक तो ये हार्ड बोनी से बॉक्स में रखा गया है विच इज नोन एज क्रेनियम, क्रेनियम। इसकी तीन कवरिंग कौन कौन सी हो गई है, आउटर मोस्ट इज नोन एज ड्यूरामेटर, middle one is known as arachnoid and the inner one is known as piameter। delicate सी होती है पियामीटर, और ये किसके साथ चिपकी हुई है, ब्रेन के साथ चिपकी हुई है। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड फिल रहता है, फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। भाई शॉक से बचाएगा, स्मूथनेस रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज इसी के थ्रू होगा। इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड इन तीनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का इसी के थ्रू ही। और एंड एक डिजीज है जिसका नाम है मेनिंगाइटिस, जब इन तीनों मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेम कर जाएंगी। स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेम कर जा रही है, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है स्वेल करना, रेड स्वेल होगा तो रेडनेस आएगी, हीट होगा और वो वहां पे पेन होगा। जब स्वेल करेगा पेन होगा, पेन होगा तो वहां पे भाई रेडनेस भी होगी, ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, हीट टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो जब ये मेनिंजेस क्या कर जा रही है, इन्फ्लेम हो जा रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है इनमें। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारे सिम्टम्स को हम एक साथ एक वर्ड में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, एंड पेन, हाई फीवर आता है। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं मेनिंगाइटिस। मेनिंगाइटिस ये आपके ब्रेन के रीजन्स हो गए, कहाँ पे प्रेजेंट है, और कवरिंग हो गई सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, पूरे में कंटिन्यू रहता है, इसी से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है और ये मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट। ब्रेन in proportion to the size of the body, the human brain is the largest among all animals. हर एक एनिमल्स के में जो ब्रेन है उसके ह्यूमंस के कंपैरिजन, एनिमल्स के ब्रेन के कंपैरिजन में ह्यूमन का जो ब्रेन है वो लार्जेस्ट है सब के सबसे। ठीक, लार्जेस्ट ब्रेन है। ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, ऑफ द स्कल। ये पूरा स्कल है, स्कल का अपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्रेनियम बोल रहे हैं, इससे वेल प्रोटेक्टेड रहता है। द एडल्ट ब्रेन वेज, जो उसका एडल्ट ब्रेन का वेट है 1.35 kg है। एंड या बॉडी का कितने पार्ट को कंस्टिट्यूट कर रहा है, 2% वेट को कंस्टिट्यूट कर रहा है। अगर टोटल बॉडी का वेट 100% है तो इसका 2% पार्ट को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ब्रेन। इट इज 80% ऑफ वाटर, कंज्यूम्स मोर देन 25% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी। काम सब कंट्रोल कौन कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्रेन कर रहा है। जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 25% ब्रेन ही कंज्यूम करता है। ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन है ब्रेन का। नेक्स्ट, ब्रेन बॉक्स में रखा हुआ है, कौन से बॉक्स में रखा हुआ है, क्रेनियम में। उसके बाद हम लोगों ने कवरिंग्स को स्टडी किया था, भाई पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हटाएंगे, उसके बाद हम ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो ब्रेन की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग, पतली सी कवरिंग्स होती हैं जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस मतलब मेम्ब्रेन विच कंटिन्यूज बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यू करती हैं। जैसे ये ब्रेन था, इस ब्रेन कंटिन्यूज ये करेगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो ये जो मेम्ब्रेन्स थी वो भी कंटिन्यू करेंगी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट होंगी वो ये तीनों मेनिंजेस। तो आउटर मोस्ट इज ड्यूरामेटा। तो ड्यूरामेटा द आउटर मोस्ट टफ होती है, वही हार्ड होगी क्योंकि बाहर की साइड है, फिब्रस होती है। ड्यूरा मतलब टफ, मेटा मतलब मदर। एरिकनॉइड थिन डेलिकेट मिडिल वन होती है, वेब लाइक कुशन होता है। एरिकने मतलब होता है स्पाइडर। पियामीटर इनर मोस्ट होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, भाई अंदर की साइड है, उसके बाद जस्ट पियामीटर के बाद ब्रेन स्टार्ट है। ये देखिए पियामीटर के बाद, यहाँ पे पियामीटर के बाद डायग्राम में, एक सेकेंड, ये रेड वाली, ये पियामीटर के बाद जस्ट ब्रेन स्टार्ट है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये सारा कुछ चाहिए, वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से एक्सचेंज होते हुए मिलेगा। तो ये आपका बिल्कुल अंदर की साइड है और हाईली वेस्कुलराइज्ड है पियामीटर, एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। टेंडर, पिया मतलब क्या होता है, टेंडर मतलब डेलिकेट। ठीक, तो पियामीटर इज द इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स या ब्लड। मेनिंगाइटिस क्या है, जब इन मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो जो डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंगाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। नेक्स्ट, cerebrospinal fluid. The space between the covering is filled with a watery fluid. एक watery fluid होता है जिसको हम लोग cerebrospinal fluid बोलते हैं, which acts like a cushion to protect the brain from shocks. शॉक से बचाने के लिए कुशन का काम करता है। भाई झटका लग गया, किसी ने ऐसे मार दिया, एक स्कल तो है लेकिन फिर भी अंदर आपका मेनिंजेस है, वो कवरिंग्स प्रेजेंट है, तो एक लिक्विड हो जो शॉक को एब्जॉर्ब करे तो कुशन की तरह काम करता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
द सेम फ्लूइड ऑल्सो फिल्स द सेंट्रल स्पेसेस। जो ब्रेन है, ब्रेन अंदर से जब हम उसको कट करते हैं, जरूरी नहीं है वो पूरा तरह से सॉलिड हो, बीच बीच में स्पेसेस हैं अलग अलग पार्ट्स में ब्रेन के, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऐसे ब्रेन है, आप इस ब्रेन को जब कट करते हैं इस तरह से, जब सामने से फ्रंट से कट कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे स्पेसेस होती हैं ब्रेन में अंदर की साइड, उन स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल होती है, स्पाइनल कॉर्ड को जब कट करें, कट करके देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी नॉट लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन, इस तरह से यहाँ पे कैनाल होती है, तो उस सेंट्रल कैनाल में भी आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। डायग्राम देख लेते हैं, हम लोग ने ब्रेन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया था, लिख लेते हैं साइड में। फोर ब्रेन, ये रीजन्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं ब्रेन के। मिड ब्रेन इटसेल्फ अ कंप्लीट पार्ट, एंड हिंड ब्रेन। अब इन रीजन्स में हम लोग इसके पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं इस डायग्राम में। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, वेयर इज सेरिब्रम, नहीं सेरिब्रम नहीं है यहाँ पे इस डायग्राम में, सेरिब्रम पूरा होता है, उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये इतना पार्ट, ये पूरा आपका पार्ट जो ये येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज सेरिब्रम, और ये 2 हेमिस्फीयर होते हैं, इस तरह से अंदर से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू कॉर्पस कोलेसम। देखिए यहाँ पे कॉर्पस कोलेसम है, ये दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कोलेसम से, मैंने ब्लू से हाईलाइट किया। तो ये सेरिब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, इसमें आपका हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस भी आता है, उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऊपर की साइड, थैलेमस उसके जस्ट नीचे की साइड। ये दोनों पार्ट किसके हैं, आपके फोर ब्रेन के। कौन कौन से, अब यहाँ पे 3 पार्ट में बोल दीजिए, थैलेमस हाइपोथैलेमस एक रीजन, एक ही पार्ट में डाइंसेफ्लॉन में बोल देते हैं, बोल सकते हैं। तो फोर ब्रेन के हमने तीनों पार्ट को स्टडी कर लिया है, डायग्राम में देख लिया है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो सेरिब्रम का पार्ट है, आधा आधा 2 होते हैं फ्रंट साइड से, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन, बाकी को पार्ट को इरेज कर देते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन छोटा सा ही पार्ट होगा, ये रहा, ये देखिए इतना सा पार्ट आपका ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट पॉन्स, पॉन्स को हाईलाइट करते हैं। पॉन्स के जस्ट अपोजिट क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरिबेलम है, दिस इज सेरिबेलम, तो पॉन्स को भी हाईलाइट कर देते हैं। एंड लोअर मोस्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लंगाटा, दिस इज मेडुला ऑब्लंगाटा, एंड ये मेडुला ऑब्लंगाटा किसके साथ कंटिन्यू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम में है। सारे रीजन्स हो गए। इसके बाद हम लोगों ने इस ब्रेन की जो जहाँ पे ये प्रेजेंट है, उस जो स्कल का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में लोकेटेड होता है ब्रेन बॉक्स में। उसके बाद इसकी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट, उसके बाद एरिकनॉइड मिडल वन, एंड पियर मेटर इनर वन। सल्काई, आपके जो ग्रूव्स होते हैं, जो अंदर का धसा हुआ सा पार्ट होता है उसको हम लोग सल्काई बोलते हैं। अंदर को धसा हुआ सा पार्ट, सिलबटे जो होती है ना, कपड़ों में सिलबटे बन पड़ जाती है, इसी तरह से ब्रेन में भी आपकी ग्रूव्स प्रेजेंट है, धसा हुआ सा पार्ट है, उसको हम लोग सल्काई बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो पार्ट्स थे, पहले हम लोग पार्ट्स के बेसिस पे पढ़ लेते हैं, फिर रीजन्स के बेसिस में इसको स्टडी करेंगे। तो सेरिब्रम मेजर पार्ट, देन सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स विजिबल एक्सटर्नली। जब ब्रेन को बाहर से देखेंगे, बाहर से मतलब उसको बिना काटे देख रहे हैं, उसको बिना डाइसेक्ट किए देख रहे हैं, तो ये 3 पार्ट बाहर से दिखते हैं, सेरिब्रम, cerebellum and medulla oblongata. So here is the structure of again brain, structure of a brain. यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रखा गया है ब्रेन के रीजन्स को, ये आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बुक में दिया गया तो पढ़ लीजिए सिर्फ। कॉर्पस कोलेसम क्या होते हैं, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, तरह से ब्रेन को फ्रंट रीजन से देखेंगे, ये 2 हेमिस्फीयर होते हैं, और फिर आपका इस तरह से पीछे मेडुला रन कर रहे हैं, तो ये 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कोलेसम, इतना याद रखना है।
ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है ब्रेन के। सेरिब्रम के फ्रंट वाला फ्रंटल लोब होता है, साइड वाला जो आपका है वो आपका पैराइटल लोब है, इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ऑसिपिटल बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, नो नीड टू लर्न दीज नेम। देन हाइपोथैलेमस ये पढ़ना है। पिट्यूटरी देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में एंडोक्राइन ग्लैंड में की काम आएगी ये पिट्यूटरी। ये रीजन आप देख लीजिए, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी प्रेजेंट है, पी शेप, पी के साइज की, पी सीड के साइज की। Here it is pons and this one is cerebellum and last part is known as medulla oblongata. सेरिब्रम के हम लोग फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। सेरिब्रम, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा पार्ट जो ब्रेन का है वो सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ये दो हाफ्स में होता है, जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट वॉलनट, दो हाफ्स होते हैं और बीच से कनेक्ट होता है हार्ट शेप के स्ट्रक्चर का, उसी तरह से दो पार्ट होते हैं आपके सेरिब्रम के, उनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, कॉर्पस कॉलोसम से। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे थे कि ये आपका एक हेमिस्फीयर है, आपने साइड से इसको कट कर रखा है, तो यहाँ पे आपका टिश्यू होता है जो उसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम, दोनों ब्रेन को क्या करता है, जोड़े रखता है। देयर आउटर सरफेस, जो सेरिब्रम है उसकी जो आउटर बाहर वाली सरफेस है, हाईली कॉन्वोलेटेड विद रिजेस एंड ग्रूव्स, उभार और धसा हुआ सा रीजन होता है, तो इस तरह से होता है उभार। तो अंदर को जो धसा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस, एंड जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गायरी। Each, next point, each cerebral hemisphere is hollow internally and the wall have two regions, outer cortex and inner medulla. ठीक, जब हमने इस सेरिब्रम को कट किया, दोनों हेमिस्फेयर को कट किया, कट करने के बाद अंदर एक स्पेस भी मिली, अंदर से हॉलो भी है, हॉलो भी है। हॉलो स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉलो स्पेस को वी कॉल्ड इट एज वेंट्रिकल। अब कट करने के बाद जिसका मस्कुलर पार्ट है, जो यहाँ पे टिश्यू है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, इसमें भी दो रीजन मिल रहे हैं। आउटर रीजन को हम लोग बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को हर चीज के कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड जो इनर वन है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, मेडुला। अब ये रीजन्स क्यों है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड से, कि भाई कोई चीज कट करी उसमें दो अलग अलग शेड मिले, उसको नाम रख दिया कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जस्ट लाइक अगर आप वाटरमेलन को कट करते हो, सपोज ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन को जब आप कट करते हो तो आपको नीचे की साइड व्हाइटिश पार्ट दिखता है, देन ऊपर रेडिश पार्ट आता है ना, तो बाहर वाला आप बोल सकते हो कॉर्टेक्स हो गया, इनर वाला मेडुला हो गया। सिमिलरली जब हमने सेरिब्रम को कट किया तो हमें दो रीजन मिले, व्हाइट एंड ग्रे। बाहर की साइड जो मिला, जो कॉर्टेक्स में पार्ट मिला, वो किस कलर का मिला, ग्रे मैटर, ग्रे कलर का, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। एंड जो सेंटर पे मेडुला में जो कलर मिला वो कैसा मिला, व्हाइट मिला, इट इज नोन एज व्हाइट मैटर। ऐसा क्यों, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी जो यूनिट है वो क्या है, जो आपकी सेल है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन, इस तरह से। ठीक, ये न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट है। अब ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर भाई माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है, तो व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर का टिश्यू होता है उसकी कवरिंग होती है, और ये यहाँ पे सेल साइटोन का न्यूक्लियस वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो जब इस सेरिब्रम में न्यूरॉन्स अरेंज होंगे तो क्या रैंडमली अरेंज होंगे, कहीं पे भी कैसे भी पड़े हुए न्यूरॉन, नहीं ना। जो न्यूरॉन है, सपोज अगर हम न्यूरॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, न्यूरॉन ऐसे किसी भी पैटर्न में पड़े हुए होंगे, किसी भी तरह से नहीं, ये बकायदा अरेंज हो। तो वो अरेंज कैसे हैं भाई, इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से डायरेक्टली तो बाहर निकलेगी नहीं कि हाँ एक्सटर्नली सिग्नल आ रहे हैं, कैच हो रहे हैं, नहीं भाई, सिग्नल तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे, नीचे की साइड ही जाएंगे। तो ट्रांसमिशन का काम कौन करता है न्यूरॉन में, एक्सॉन वाला पार्ट, साइटोन वाला पार्ट पेरीफेरी पे रहता है, और ये एक्सॉन इस तरह से बाहर की साइड है, इस तरह से। ठीक है, ब्रेन में ये।
तो जब आप इस ब्रेन को कट करते हैं तो हमें बाहर वाला रीजन जो है वो आपका ग्रे कलर का दिखता है, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन का साइटोन अरेंज है। और जो मिड वाला पार्ट है वो व्हाइट कलर का दिखता है, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, ये न्यूरॉन के एक्सॉन्स है, इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक, तो ये ब्रेन के दो रीजन्स हो गए सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला वाले रीजन्स में न्यूरॉन के एक्सॉन अरेंज है और कॉर्टेक्स वाले रीजन में न्यूरॉन के साइटोन अरेंज। अगेन रीड द लाइन। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज हॉलो इंटरनली, अंदर साइड से हॉलो है, लेकिन जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी वॉल है, उसमें दो रीजन्स है। आउटर इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर वन इज नोन एज मेडुला। आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, इनर वाले को मेडुला बोल रहे हैं। आउटर पोर्शन जो कॉर्टेक्स है सेरिब्रम का, वहां पे सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन की, न्यूरॉन का सेल वाला पार्ट है, साइटोन वाला पार्ट अरेंज है। एंड बीइंग ग्रेश इन कलर, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। एंड जो उसका लेंथ वाइज वाला पार्ट है मेडुला में आ रहा है साइटोन न्यूरॉन का, वो आपका व्हाइट मैटर कहलाता है। तो it is the layer of gray matter which is folded to form convolution। ग्रे मैटर ही कॉन्वोल्यूशंस बनाता है, जो आपका ये ब्रेन इस तरह से फोल्ड है, इस तरह से उसमें आपके सिलबटें पड़ी हुई हैं, ग्यारी एंड सल्काइज ग्रुप्स एंड रिजेस प्रेजेंट हैं, आप टेक्निकल टर्म में बोलेंगे। तो ये कौन बना रहा है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायराई एंड द ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्काई। जो क्रीजेस है उनको हम लोग सल्काई बोल रहे हैं। सच अ सिस्टम इंक्रीजेस द सरफेस accommodated more nerves area, increases surface area to accommodate more nerve cell। ये लाइन थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे हो गई है। जो ये आपका कॉन्वोल्यूशंस है वो क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को टू एकोमोडेट मोर नर्व सेल्स, ज्यादा से ज्यादा नर्व सेल्स अकोमोडेट हो जाएं, आ जाएं। अगेन सीधा डायग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो न्यूरॉन्स, भाई न्यूरॉन का बना हुआ होगा, तो न्यूरॉन का जो साइटोन वाला पार्ट है वो बाहर की साइड है, साइटोन वाला पार्ट बाहर की साइड है, जिसकी वजह से जो रीजन्स हैं ब्रेन के दो बन गए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में क्योंकि साइटोन वाला न्यूरॉन का पार्ट प्रेजेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, साइटोन वाला पार्ट किसका? न्यूरॉन का प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ग्रेइश अपीयरेंस होता है कॉर्टेक्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। और यही ग्रे मैटर ही ये कॉन्वोल्यूशंस बनाता है। ये कॉन्वोल्यूशंस जब होंगे ऊपर नीचे, स्मूथ नहीं है इस तरह से, तो जब कॉन्वोल्यूशन होंगे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेशन हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेशन मतलब आ सकती है, कौन आ सकती है? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। अगर सीधा सीधा होगा तो कम न्यूरॉन आएंगी, इस तरह से करो ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सकते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बिलीव्ड दैट द हायर नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस, ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस घुमा हुआ पार्ट प्रेजेंट होगा इन द ह्यूमन ब्रेन, इज ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ ब्रेन नर्व सेल्स। भाई ज्यादा नर्व सेल्स होंगी, वही तो काम कर रही है पूरी बॉडी का, हैज ग्रेटर इंटेलिजेंस, और ज्यादा इंटेलिजेंस होगा। द इनर पोर्शन ऑफ द सेरिबम कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट मैटर। ये जो ये बना है ना एक्सॉन वाला पार्ट न्यूरॉन का, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है व्हाइट मैटर, विच मेनली कंटेन्स द एक्सॉन या नर्व फाइबर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या है? एक्सॉन वाला पार्ट। नेक्स्ट सेरिब्रम में जो रीजन था वो क्या है आपका? कॉर्पस कोलोसम, हार्ड बॉडी। कॉर्पस कोलोसम क्या था? इस तरह से ये ब्रेन है, ब्रेन में सेरिब्रम वाला पार्ट, ये सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर है, बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट है इस तरह से, जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े हुए रख रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम। आप एक बार इसको अपने बुक्स में भी देखिएगा, मार्क करिएगा। इज अ शीट ऑफ अ फाइबर्स कनेक्टिंग द ट्रू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फाइबर्स वो कनेक्ट जोड़े हुए हैं। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या? भाई दोनों को जोड़े हैं तो एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में, दूसरे वाले से पहले वाले में हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। द हाईली डेवलप्ड कॉर्टेक्स, जो ग्रे मैटर है, बाहर वाला पार्ट है जहां पे साइटोन प्रेजेंट है, एनेबल अस टू थिंक। इसका काम क्या क्या है? इसको नंबर से डाल देते हैं। थिंक,
रीजन आउट कि हाँ ये ऐसा क्यों है, पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, कोई ना कोई रीजन है, या कोई चीज ऐसी रखी है, अच्छा क्यों रखा गया, तो रीजन बताने का काम भी यही इसी में ही होता है। इन्वेंट करने का काम भी इसी रीजन में होगा, प्लान करने वाले का काम भी, प्लानिंग भी यही रीजन रोल प्ले करता है पार्ट, मेमोराइज करने के लिए भी यही सेरिब्रम रोल प्ले करता है। तो आपको सेरिब्रम के दो फंक्शन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनमें से दो तो पता ही होने चाहिए कि सेरिब्रम के क्या क्या काम है। ओवरऑल द सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और इसके अलावा मतलब ओवरऑल बता सकते हो कि इंटेलिजेंस का काम यही सेरिब्रम रोल प्ले कर रहा है, कॉन्शियस एंड विल पावर सारा कुछ हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सो इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, सर हमें क्या सोचना है हमारे कंट्रोल में है, हमें कहाँ जाना है हमारे कंट्रोल में है, हमें वो चीज देख रहे हैं अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे कंट्रोल में है। तो वो सारे के सारे वॉलेंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। शो सम मेजर फंक्शंस एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। एक फिगर है, कौन सी फिगर है यहाँ पे, सब फिगर वर्ड इज मिसिंग। तो ये आपका सेरिब्रम का डिफरेंट डिफरेंट कलर से शेड कर दिया गया है रीजन। तो फ्रंट वाला पार्ट थिंकिंग में, मेमोरी में, स्पीच में, स्मेल में, टेस्ट में यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ये वाला इंटीरियर वाला पार्ट मूवमेंट में, कहा जहाँ जा रहे हो तो हाँ आजकल इसको ऑर्डर करना है कि हमें ये लिखना है, तो इस वाली मसल्स को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है। सेंसेशन पोस्टीरियर पार्ट में है, इंटीरियर मतलब होता है फ्रंटल पार्ट, पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट, तो ये पोस्टीरियर पार्ट में आ रहा है। सेंस करना कि किसमें है, सेंसेशन वाला रीजन है ये। विजन वाला रीजन पीछे की साइड है, एंड हियरिंग वाला पार्ट ये है। ये अभी बॉडी बैलेंस को आप छोड़ दीजिए, ये बॉडी बैलेंस का काम कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। अभी हमें सिर्फ किसका देखना है, सेरिब्रम का देख रहे हैं जो अभी हमने रीड करा है। तो हमारे ये इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, what is generally called subconscious or unconscious mind is located in the cerebrum। सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, ये जो वर्ड है ये कहाँ पे, इसका जो इससे जो रिलेशन है, इसका मतलब जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। सबकॉन्शियस, हाँ सो रहे हैं तब भी थोड़ा सा कॉन्शियस है, या पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, वो आपका कौन काम करता है, सेरिब्रम। ठीक, अगर अनकॉन्शियस हो गया तो सेरिब्रम थोड़ी देर के लिए वहां पे उसको सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिली या चक्कर आ गया, तो वो आपका सेरिब्रम की वजह से होता है, सेरिब्रम में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया। तो many past experiences are converted up by more recent impression which dominate conscious activity। कॉन्शियस एक्टिविटी कैसे, भाई अगर आपने किसी को देखा और उसको देख के नमस्ते किया या उसको विश किया, तो क्यों किया, क्योंकि वो मेमोरी के फॉर्म में उस पर्सन की इमेज स्टोर है आपके पास, वो कौन है आप जानते हो उसको इसलिए। या किसी को देखा आप भागने लगे, या आपने शेर को देखा आप भागने लगे क्योंकि आपको शेर के बारे में पता है। So many past experience are covered up by more recent impression which dominate the conscious activity जो आपके कंट्रोल में है। In dreams or when hypnotized and skillfully questioned, past experience may be recalled। past का आप फिर से recall करने लगते हो। Now the next part of brain is cerebellum। क्योंकि अभी हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा, हम लोग ब्रेन के उन पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जो एक्सटर्नली विजिबल हैं। एक्सटर्नली विजिबल में सेरिब्रम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को अब हम लोग सेरिबेलम को स्टडी करेंगे, देन विल स्टडी मेडुला ऑब्लिंगाटा। सेरिबेलम, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन बोलते हैं, जगह पे लोकेटेड है सेरिबेलम, दिख गया इस डायग्राम में, ये दिस इज सेरिबेलम। The cerebellum is much smaller area of the brain located just at the base। बेस की साइड, बेस पे ही तो है ये, ब्रेन के बेस पे ही तो है ये। अंडर द लार्ज सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट है। इट हैज नो कॉन्वोल्यूशंस, इसमें कॉन्वोल्यूशंस नहीं है, इस तरह से धसा हुआ सा पार्ट नहीं है, भले ये कर्व है इस तरह से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अंदर धसा हुआ सा नहीं है। बट हैज न्यूमरस फरोज, फरोज है इस तरह से, ये क्या है, फरोज है, न्यूमरस फरोज। इट ऑल्सो हैज एन, इसके पास भी आउटर कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर और इनर व्हाइट मैटर इसमें भी होता है, और ये अंदर इसमें कैविटी भी होती है। सेंट्रली इट हैज व्हाइट मैटर विच इज इन मीडियम सेक्शन, अपीयर्स लाइक अ ब्रांचिंग ट्री। ये देखिए अगेन डायग्राम में ब्रांचिंग ट्री की तरह दिख रहा है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर की साइड व्हाइट मैटर, और ये व्हाइट मैटर ब्रांचिंग ट्री की तरह है, और बीच में स्पेस खाली है, उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। जो स्पेस खाली होगी जहां जहां पे भी ब्रेन के अंदर, वो वेंट्रिकल है। पॉइंट,
The main function of the cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate muscular activity. जो बॉडी का बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। जब आप चलते हो सारी मसल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम। आप बैठे हो, जिस पोस्चर में बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही काम कर रहा है, पूरा पोस्चर बैलेंस हो रहा है, वो काम सेरिबेलम का है, तो सेरिबेलम का फंक्शन पूछा जाता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोनों के फंक्शन को, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम को। तो अगर सेरिब्रम का फंक्शन आता है तो यहाँ पे थिंक लिख सकते हो, इंटेलिजेंस लिख सकते हो, मेमोरी लिख सकते हो। लेकिन अगर सेरिबेलम का आता है तो बॉडी बैलेंसिंग लिखना है एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, और इससे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट, द इम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग मस्कुलर एक्ट ओरिजिनेट इन द सेरिब्रम। अगर आपको कोई काम करना है, आपने बोला कि मस्कुलर एक्टिविटी वाला, तो आपने मैम सेरिब्रम में भी बताया था। भाई अगर हमको कुछ चीज लिखना है, कोई नाम लिखना है या यहाँ पे भी कुछ लिखना है, तो ऑर्डर किसने दिया? सेरिब्रम में। लेकिन उस मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम। तो ये ऑर्डर इम्पल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेरिब्रम से, नॉट इन द सेरिबेलम। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टैंड अप एंड वॉक। तो इस आप खड़े हुए और चलने लगे, तो जो उसकी इम्पल्स थी इस एक्टिविटी को करना है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, अराइज हुई? सेरिब्रम में। लेकिन आप वॉक कर रहे हो, इसमें मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, वर्किंग ऑफ मेनी मसल्स, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेरिब्रम। आप चल रहे हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, पैर को लिफ्ट करेंगी, फिर आगे बढ़ाएंगी, फिर हैंड भी मूव करेगा, तो उन सब में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम। और अगर जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, वो क्लमजी सा चलते हैं ना, इधर लड़खड़ाए, उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, वाला सीन रहता है उनका। सो एन अल्कोहलिक पर्सन व्हेन ड्रंक जनरली वॉक्स क्लमजली। जब वो आपका अल्कोहलिक पर्सन है तो जनरली कैसा वॉक करता है अल्कोहल कंजम्पशन के बाद? क्लमजली। द सेरिब्रम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एन अल्कोहल इज अनएबल टू कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट प्रॉपर्ली। तो अल्कोहल कहाँ पे काम कर रही है? सेरिबेलम पे काम करती है जाके, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, और वो पर्सन अल्कोहलिक पर्सन क्लमसली सा चलता है। नेक्स्ट, जो लास्ट पार्ट था, जो एक्सटर्नली विजिबल होता है ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगाटा। द मेडुला ऑब्लिंगाटा इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। स्कल के बेस पे यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगाटा है, दिख रहा है, और यही कंटिन्यू कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इट इज रफली ट्रायंगुलर सा शेप का है, इज रफली ट्रायंगुलर। नेक्स्ट, एंड इज कंटिन्यूड बिहाइंड एज द स्पाइनल कॉर्ड। आगे वो पास हो जाता है, फोरामेन मैग्नम होता है, स्कल में ओपनिंग होती है। अगर ये स्कल है, इस स्कल के ऊपर वाली साइड में ब्रेन रखा हुआ है, तो इस स्कल में यहाँ पे हल्की ओपनिंग होगी, ठीक। इस ओपनिंग से मिड ब्रेन आगे कंटिन्यू किससे करेगा? स्पाइनल कॉर्ड से, और इस ओपनिंग का नाम होता है फोरामेन मैग्नम। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इसका फंक्शन मेडुला ऑब्लिंगाटा का, इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के अंदर, तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो अब तो अपने आप काम करते हैं, तो वो सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो फंक्शंस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के, सेरिब्रम के, सेरिबेलम के एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा के, एज वेल एज पॉन्स का भी। जब हम पॉन्स को रीड करेंगे तब उसका फंक्शन देखेंगे। तो हियर it functions is to control the activities of the internal organs, for example peristaltic movement of the alimentary canal। जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में खाना आगे को मूव करता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो किसकी वजह से होता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। पूरी माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ कर रहे हो, सोते टाइम भी ब्रीथ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है सो रहे हो तो अरे आज तो सांस लेना भूल गए काम से, नहीं। तो वो कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। बीटिंग ऑफ द हार्ट, मेडुला ऑब्लिंगाटा। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है मोस्टली वो आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल कर रहा है। इंजरी टू द मेडुला जनरली रिजल्ट इन डेथ। अगर इसमें इंजरी हो जाती है मेडुला ऑब्लिंगाटा में, तो इंसान की डेथ हो जाती है। भाई इनवॉलेंट्री एक्शन, इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, रीजन्स। पहले रीजन्स में डिवाइड करना, लेकिन आपकी बुक में इसी सीक्वेंस में दिया गया है, तो मैं इसी सीक्वेंस में यहाँ पे बता रही हूँ अब। तो जो भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, उनको 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ऑल द पार्ट्स टेकन टुगेदर द ब्रेन में बी सेड कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
So here forebrain consists of the cerebrum and diencephalon. Diencephalon में thalamus and hypothalamus already discussed. तो cerebrum आपका cerebral hemisphere, intelligence, memory, conscious, will, power, voluntary action सब cerebrum कंट्रोल करता है. Thalamus relays pain, pressure, impulse to the cerebrum. cerebrum तक आपका pain, pressure वाली impulse लेके जाता है. And hypothalamus body के temperature को and pituitary को कंट्रोल करता है. बॉडी के टेम्परेचर अभी यहाँ पे याद रखिए. पिट्यूटरी का काम क्या है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फोर ब्रेन में ब्रेन के कौन से पार्ट आते हैं. नेक्स्ट जो ब्रेन का रीजन है मिड ब्रेन है. ट्यूबुलर सा पार्ट होता है. रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आईज एंड ईयर्स. रिफ्लेक्स मतलब एकदम से जो आप सडन एक्शन करते हो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं. तो आईज एंड ईयर्स, आईज पे लाइट पड़ी तो आपने एकदम से ब्लिंक करी, आपने कोई आवाज नहीं आ रही, चौंक गए एकदम से, तो वो रिफ्लेक्सेस आपके मिड ब्रेन में ओरिजिनेट हो रहे हैं. एंड मिड ब्रेन को इस डायग्राम में देख लीजिए. एक सेकेंड, नॉट इन दिस डायग्राम, इट इज गिवन अपर जो स्टार्टिंग में स्टडी किया था उस डायग्राम में था ये. हियर इट इज. स्मॉल सा पार्ट होता है मिड ब्रेन और ये इतना सा पार्ट मिड ब्रेन को हाईलाइट किया गया है. तो मिड ब्रेन का हो गया. नेक्स्ट लोअर मोस्ट पार्ट, इट इज हिंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. अच्छे से आपने डायग्राम में देखा था. अगेन आई एम ड्राइंग द सेरिब्रम, इधर आपका पॉन्स, पॉन्स के बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा और इस साइड आपका सेरिबेलम. सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी. सारे यहाँ पे फिर से फंक्शंस लिखे, इतना ही आप याद कर ले तो सफिशिएंट है. एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी लोकेटेड इन द सेंटर रीजन ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम. ये वाला पॉन्स वाला रीजन है. इम्पल्स कैरीज इम्पल्स फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट ऑफ बोथ द साइड ऑफ द बॉडी. ये आपको यहाँ से याद रखना है. अभी तक हमने सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन पढ़ा था. पॉन्स का फंक्शन भी आपको याद रखना है. ये जो दो हेमिस्फीयर है, इधर से इधर इंफॉर्मेशन ले जाने के और इधर साइड से इस साइड को इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? पॉन्स. लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम. और ये क्या कैरी? इम्पल्स. क्या कर रहा है? इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, सॉरी, सेरिबेलम है यहाँ पे. Here it is cerebellum. Don't get confused in between cerebrum and cerebellum. मैंने आपको थोड़ा सा गलत यहाँ पे बता दिया. देखिए ये आपके सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर हैं, इसके सामने एक और लगा होगा. इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? कॉर्पस कोलोसम. लेकिन ये जो सेरिबेलम है इसके भी दो हेमिस्फीयर होते हैं सेरिबेलम के. इन दिस डायग्राम ये जो सेरिबेलम है इसके भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, आधे आधे हिस्से जो दोनों कनेक्ट होते हैं. तो एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा पार्ट, ये इस तरह से फ्रंट से काट दिया गया है इसलिए ऐसा है. तो अगर ऐसे देखोगे तो आपका इस सामने से दिख रहा है. तो इस साइड से इधर इंफॉर्मेशन, इस साइड से इधर इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन कर रहा है? आपका पॉन्स कर रहा है. ठीक, तो ये सेरिबेलम के हेमिस्फीयर के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. और टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉडी. मेडुला ऑब्लोंगाटा सारे के सारे आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को, इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे.